नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लॉस एंजलिस में उन जगहों पर घूमेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही जानी मानी है और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाऊंगी जिसे कि हम मिस करते करते रह गए। हमारी किस्मत अच्छी थी जो कि हमने देख लिया, नहीं तो बस थोड़ी सी भी अगर देर हो जाती तो वो मिस हो जाती। देखिए, हम आज आए हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही है वो स्पेशल चीज़, क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये है फेमस हॉलीवुड साइन। हॉलीवुड साइन जो है वो काफ़ी दूर है, यहाँ से लेना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक करके अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, तो फिर शायद वहाँ से आप नज़दीक से देख सकते हैं, पर ट्रैकिंग करने की मुझ में तो उतनी हिम्मत नहीं है और इनमें भी नहीं है। तो जब आप ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी को देखने के लिए लॉस एंजलिस आते हैं ना, तो उसी वक्त आपको ऑब्जर्वेटरी के बाहर खड़े होकर इस हॉलीवुड साइन का मज़ा लेना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर खड़े होंगे आपको ये वाली साइन दिख जाएगी जो कि बहुत फेमस है। तो जिस फेमस साइन को मैंने टीवी में देखा था उसे आज मैं पास से देख रही हूँ। ऑब्जर्वेटरी के अंदर आते ही आपको ये बड़ी सी पेंडुलम दिख जाएगी और ये शो करती है टाइम। ऑब्जर्वेटरी में आपको सारे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें दिखने को मिलेंगी, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनकी रोटेशंस, यहाँ तक कि सीजन्स किस तरह से चेंज होती हैं। इन सभी चीज़ों का आप यहाँ में आकर मज़ा ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप बच्चों को लेकर आएँ तो उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ आकर। ऑब्जर्वेटरी से आपको और एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है इस लॉस एंजलिस सिटी का एक खूबसूरत सा व्यू। जिस जगह को दिखाते हुए मैं आज आपको लिए जा रही हूँ और यहाँ पर आपको जितने भी घर दिखेंगी उनमें से कोई ना कोई घर किसी न किसी फेमस हॉलीवुड पर्सनालिटीज़ की हैं, सेलिब्रिटीज़ की हैं। ये जगह है बेवर्ली हिल्स और पास ही में है रोडियो ड्राइव, जहाँ पर भी हम गए थे, पर उसका मैंने कोई वीडियो नहीं किया। और वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको सारे लग्जूरियस हाई एंड ब्रांड्स की शॉप दिख जाएंगी। तो इसीलिए बेवर्ली हिल्स और रोडियो ड्राइव जानी जाती है लग्जरी, शॉपिंग, फैशन और एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट डे और आज हम इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद आज हम आए हैं लॉस एंजलिस डाउनटाउन। और डाउनटाउन अगर आप आते हैं तो इस वाली राइड को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और किसी भी सिटी में डाउनटाउन एक हैपनिंग जगह होती है। एक ट्रेन ऊपर जाती है और दूसरी ट्रेन तब नीचे आती है और दोनों जब एक दूसरे के सामने से पार होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ इनकी टक्कर हो जाएगी। हमने वन साइड राइड ही लिया, तो नेक्स्ट जब रिटर्न जाएंगे पता नहीं फिर से हम लेंगे कि नहीं। तो अभी वन साइड राइड का $4 लिया। चलिए लॉस एंजलिस डाउनटाउन भी आज हम थोड़ा घूम लेते हैं। और यहाँ भी लोगों में शायद कुछ न कुछ मान्यताएं ज़रूर होंगी कि जहाँ भी आपको पानी दिखेगी ना वहाँ पर आपको कॉइन्स भी दिख जाएंगी। और लॉस एंजलिस डाउनटाउन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है यहाँ की ये लंबी लंबी खूबसूरत बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि इल्यूजन से क्रिएट कर रही है, एकदम पतली ब्लेड जैसे लग रही है और इनकी हाइट आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी है और उतनी ही खूबसूरत भी लग रही हैं ये दिखने में। इन बिल्डिंग्स की जो फुटेज है वो मेरे हस्बैंड ने ली थी, क्योंकि ये इतनी ऊंची है कि ये मेरे से तो नहीं हो पा रहा था।
वैसे तो डाउनटाउन हमने कई जगहों पर घूमा है, लेकिन लॉस एंजलिस डाउनटाउन जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये ख़त्म हो गई यहीं पे। अभी हम लंच के लिए निकलेंगे यहाँ से सीधे, और फिर अपनी जो नेक्स्ट होटल है वहीं पर जाएंगे। तो फिलहाल आज हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है बिरयानी और एक फ़िश फ्राई ऑर्डर किया है, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रही थी, तिलापिया फ़िश फ्राई। वैसे तो हम फ़िश बहुत ही रेयरली खाते हैं, और ये फ़िश फ्राई काफ़ी टेस्टी लग रही थी, इसीलिए हमें। तो बिल्कुल अभी हम अपने होटल के नज़दीक ही हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें कि अभी ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। ये होटल भी काफ़ी खूबसूरत है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एकदम ओपन स्पेस है, बड़ी बड़ी विंडोज़ है, काफ़ी लाइट है अंदर, इसीलिए काफ़ी अच्छी सी लाइट आ रही है। तो चलिए अभी हम अपने रूम के अंदर आ चुके हैं, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ का भी रूम टूर करवाऊंगी। तो ये है रूम की एंट्री, जहाँ से हमने एंटर किया था। और एंटर करते ही लेफ्ट साइड में इस तरह की एक स्टैंड है और एक मिरर भी है। साइड में जैकेट्स हैंग करने के लिए स्पेस भी दी गई है। और उसके ठीक राइट साइड में ही है ये एक छोटा सा ओपन किचन। वैसे होटल्स की किचन में क्या क्या दी जाती हैं वो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि किचन में क्या क्या है। तो ये दी गई है एक स्ट्रेनर। तो यहाँ पर कुछ मीडियम साइजेस के कप्स दिए गए हैं, और साथ में ग्लासेस भी हैं। तो सुबह की चाय का तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये चीज़, क्योंकि चाय का अगर इंतज़ाम रहता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई। सुबह उठकर अगर मुझे वो पहली चाय ना मिले ना, तो मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो चाय पीने के बाद मुझे एक इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, और मैं सारे काम एकदम दौड़ दौड़ के कर लेती हूँ। खैर जो भी हो, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ आकर ये होटल का रूम देखकर और ये किचन देखकर मुझे अपने वो कंपनी होम एकोमोडेशन की याद आ गई कि वहाँ जब हम आकर पहुँचे थे, हमें वहाँ आने के बाद भी ये सारी सुविधाएं मिल गई थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। और कंपनी एकोमोडेशन में जब हम थे उस वक्त भी हमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। यहाँ यूएसए पहुँचते ही हमें साथ ही साथ अच्छी खासी कंपनी एकोमोडेशन मिल गई थी, साथ में गाड़ी भी मिल गई थी। तो हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी इनिशियली एटलीस्ट नहीं करनी हुई हमें। और ठीक उसी तरह ही इस होटल के किचन में भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। देखिए ना, ये एक कांच की बड़ी सी बोल भी दी गई है पायरेक्स की। तो इसको मैं ध्यान से रख देती हूँ, कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक हॉप दी गई है, छोटे छोटे स्पून्स, फॉर्क और स्पैचुला से लेकर पिलर सब कुछ अवेलेबल है। और नीचे के ड्रॉर में देखिए एक बड़ी सी हांडी दी गई है, जो कि बिरयानी की हांडी जितनी बड़ी होती है ना वैसी ही है। और फ्राइंग पैन, और साथ ही में ये एक छोटा सा सॉस पैन। अगर हम डिशवॉशर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। काउंटर टॉप पर भी वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक किचन में। साथ में एक कॉफ़ी मेकर भी दी गई है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो होटल्स में भी ना कॉफ़ी की जो पाउचेस हैं वही ज़्यादातर रहती हैं।
इसीलिए हमने आते समय इस बार अपने साथ इंस्टेंट टी के कुछ पाउचेस लिया है, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है। सुबह उठते ही हमें चाय की ज़रूरत होती है। किचन में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी तो वो है ये आइलैंड। अगर होती है आपके किचन में तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं किचन की जो उतार कर वहाँ पर रख सकते हैं, और अगर आपके पास डाइनिंग टेबल ना हो तो आप यहाँ बैठकर खा भी सकते हैं। तो ये आइलैंड वाली जो कॉन्सेप्ट होती है ना किचन की, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और जो फ्रिज दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी है, डबल डोर फ्रिज। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ दी गई है, दोनों रूम को कनेक्ट करने के लिए बीच से एक डोर। गाड़ी में कुछ चीज़ें हमारी बाकी थी, जैसे कि जैकेट्स वगैरह लानी, तो बस ये लेकर अभी आ गए रूम पे। हो गया, हमारा सारा सामान ऊपर आ गया है, तो बस अभी इसको सेट करके रखना है। এক্সাইটেড তখন থেকে এক্সপ্লোর করছে খালি বসে। এটা এরকম সব জল নিয়ে আসছে, আমরা থাকবো, এতটা জল আমাদের লাগতে পারে, আরো বেশি লাগতে পারে। लिविंग रूम में एक खिड़की है जिसे खोलने के लिए आशवी काफ़ी हो गई है एक्साइटेड। तो देखिए नीचे पूरा अच्छा सा एक व्यू है, मेन रोड है बेसिकली, और ये होटल तो बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। और यहाँ पर ये एसी वेंट है शायद। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस होटल की वो है कि बेडरूम से बैठकर ही आप बाहर का ये खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं। आपको अलग से व्यू एंजॉय करने के लिए और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस चाय का एक कप हाथ में लेकर शांति से बेड में बैठकर बाहर का व्यू आप मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। बेड साइड 2 ड्रॉर्स तो हैं ही, और साथ में ये एक्स्ट्रा ड्रॉर्स भी दी गई हैं, जिनकी मुझे तो लगता नहीं है कोई ज़रूरत है, क्योंकि हम उतना सामान तो साथ में लाए नहीं है कि ये एक्स्ट्रा वाली ड्रॉर में हम कुछ रखें। और ड्रॉर के जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है ये क्लॉजेट। तो चलिए क्लॉजेट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट जैसे दी गई है, देखकर ब्लैंकेट तो नहीं लग रही है, मस्कीटो नेट जैसे होती है ना वैसे ही लग रही है, पता नहीं खैर क्या है वो बाद में मैं देख लूँगी। और नीचे एक लॉकर भी है, और वॉशरूम तो सारी कॉमन ही होती हैं, बिल्कुल सेम ही है उस वाली होटल की तरह। यही था हमारा इस होटल का एक छोटा सा रूम टूर। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ना पर्सनली ये रूम टूर वगैरह करवाना काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता होगा ये चीज़, क्योंकि नई नई जगह, नए नए होटल्स देखना, एक्सप्लोर करना शायद सभी को अच्छा लगता होगा, है ना। थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद हम सोच रहे हैं नीचे जाकर थोड़ा सा घूम कर आएंगे। डिज्नीलैंड बिल्कुल हमारे होटल से 15 to 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और हम पूरा घूम कर आए, डिज्नी का एरिया जो है वो भी देख कर आए। एकदम प्राइम लोकेशन पर हैं ये सारे होटल्स यहाँ पे, तो इसीलिए ये होटल की जो आसपास की एरिया है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और सारे होटल्स जो हैं यहाँ पे वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो चलिए अभी हम अपने रूम पे चलते हैं। तो देखिए यही है वो चीज़ जो कि मैं अपनी वीडियो के शुरुआत में आपसे कह रही थी, जो कि मिस होते होते रह गई। देखिए ये है फायरवर्क्स, जो कि बहुत ही फेमस है डिज्नीलैंड में। रात के 9 या 9:30 बजे के आसपास ये फायरवर्क्स होती है यहाँ में। रोज़ होती है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, और हमारा लक अच्छा था कि हमने ये फायरवर्क्स देख लिया। हमारा प्लान था कि हम डिज्नीलैंड जिस दिन जाएंगे वहाँ पूरे दिन हम डिज्नी घूमने के बाद रात के समय फायरवर्क्स देखकर आएंगे, पर फिर सोच रहे थे कि रात तक हम रुक पाएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि डिज्नीलैंड घूमकर रात तक फिर फायरवर्क्स देखने का एनर्जी हम में रहेगा नहीं, क्योंकि तब तक हम काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे। तो हमारा जो होटल है वो तो डिज्नीलैंड के बिल्कुल नज़दीक ही है, तो हमने यहाँ से ही जो फायरवर्क्स है वो देख लिया। अलग से हमें डिज्नीलैंड में वेट करके रात तक फायरवर्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट तक ये फायरवर्क्स होती है, और यहाँ से ये
बहुत ही अच्छे से हमें दिख जा रही है अपने होटल रूम से। जो फायरवर्क्स होती है वो डिज्नीलैंड के अंदर होती है, तो देखिए कितनी नज़दीक है हमारी होटल डिज्नीलैंड से। आखिर ये फायरवर्क्स बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो इसलिए मैंने ये पूरा शूट किया। हम ना सोने चले गए थे और जैसे ही हमने ये आवाज़ सुनी तो हमने साथ ही साथ खिड़की खोल दिया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में, है ना। हम जो यहाँ पर 2-3 दिन रुके, हमने और एक भी दिन फायरवर्क्स नहीं देखा, बस यही एक ही दिन हुई। तो हमारा लक इसीलिए काफ़ी अच्छा था कि हमने देख लिया। अगर हम किसी कारण से ये मिस कर देते तो ये चीज़ मिस ही हो जाती। और ये फायरवर्क्स इतनी फेमस है कि इसे देखने के लिए लोग रात के समय डिज्नीलैंड में रुकते हैं, ये देखते हैं और फिर वापस आते हैं। डिज्नीलैंड आप घूमने आएँ और फायरवर्क्स मिस कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर ये अच्छी बात है कि होटल अगर आपके बिल्कुल डिज्नीलैंड के नज़दीक है तो आप अपने होटल रूम से ही देख सकते हैं। आपको अलग से वहाँ डिज्नीलैंड में रुक कर देखने की शायद तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी होटल डिज्नीलैंड से दूर है तब तो आपको वहाँ रुक कर ही देखना पड़ेगा। तो जो भी हो, ये है काफ़ी खूबसूरत। हमने ये काफ़ी एंजॉय किया, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर। और रात का समय है तो इसीलिए चारों तरफ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। चारों तरफ लाइटिंग, पेड़ों पर लाइटिंग और ऊपर से फायरवर्क्स पूरे जगह में चार चांद लगा दे रही है। चलिए तो फिर आज के वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark